my bookworm. How are you? Today we are going to study class 10th chemistry chapter 3 metal and non-metal. In class 9 you have learned about various elements. आपने क्लास 9th में बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा. यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स, आपने एलिमेंट्स को देखा भी होगा जो क्लासिफाइड एज मेटल और नॉन मेटल. वो क्लासिफाई होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं और कुछ मेटल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी. उसके क्वालिटी के बेसिस के ऊपर आपने नॉन मेटल और मेटल को अलग अलग डिवाइड किया होगा. ठीक है, तो थिंक सम यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन योर डेली लाइफ. ठीक है, आप सोचिए कि नॉन मेटल और मेटल का डेली लाइफ में क्या यूज होता है. ठीक है, तो देखिए मेटल क्या होता है. मेटल हार्ड होता है, तो कोई चीज़ डेली लाइफ में देखिए लोहा है, हाँ आयरन है, तो आयरन का यूज़ क्या होता है. कॉपर है, कॉपर का यूज़ क्या है आप सोचिए. और फिर नॉन मेटल क्या है, जैसे कोल है, प्लास्टिक है, ये सब क्या है नॉन मेटल है. तो नॉन मेटल का क्या क्या यूज है इसके बारे में आप सोचिए. ठीक है, व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक ऑफ वाइल कैटेगरीज एलिमेंट एज मेटल और नॉन मेटल. ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है कि उसको अलग अलग किया जा सके मेटल और नॉन मेटल को. हाउ आर दीज प्रॉपर्टी रिलेटेड टू यूज ऑफ दीज एलिमेंट. ठीक है, तो ये कैसे रिलेट करता है ये एलिमेंट के. तो लेट अस गुड लुक एट सम ऑफ प्रॉपर्टी इन डिटेल. ठीक है, तो चलिए इसको कुछ डिटेल में पता लगाते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल का क्या क्या होता है. ठीक है, तो पहला चलिए 3.1 का ये मेटल है. द easiest way to start grouping substance is by comparing their physical property. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी से हम कंपेयर कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का एकदम सब्सटेंस का कि ये किस टाइप का है, मेटल है या नॉन मेटल है. तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से. तो लेट अस स्टडी. ये क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, अब देखिए क्लियर दिख रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो लेट अस स्टडी दिस विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी. कुछ एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद से हम समझते हैं. फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.1 to 3.6 कलेक्ट द सिंपल फॉलोइंग मेटल. ठीक है, कुछ मेटल आप लोग इकट्ठा कर लीजिए, जैसे आयरन हुआ, कॉपर हुआ, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल्स दैट इज ईजली अवेलेबल, जो आपको आसानी से मिल जाता है. एक्टिविटी 3.1 टेक सिंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम. ठीक है, ये 4 मेटल ले लीजिए. नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सिंपल. ठीक है, क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सिंपल बाय रबिंग. ठीक है, तो उसको घिसिए, चारों को, कॉपर ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को ले लीजिए और उसको रब कीजिए. ठीक है, रब करने के बाद वो क्या दिखता है कि नोट देयर अपीयरेंस अगर, और फिर उसको दोबारा से आप देखिएगा तो क्या मेटल इन देयर प्योर स्टेट. ठीक है, मेटल क्या होना चाहिए, प्योर स्टेट में होना चाहिए, प्योर होना चाहिए. हैव ए शाइनिंग सरफेस, तो क्या हो जाएगा उसके सरफेस में एक शाइनिंग, एक चमक आ जाएगी. ठीक है, जब उसको आप रब कीजिएगा. ठीक है, तो मेटल को अगर आप घिसते हैं तो उसका सरफेस क्या हो जाता है, शाइनी हो जाता है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर. ठीक है, तो उसमें क्या होता है ये कि अगर उसमें चमक, घिसने पर चमक आ जाती है तो उसको मेटालिक लस्टर बोलेंगे. ठीक है, एक्टिविटी 3.2 क्या कह रहा है कि दिस स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन. ठीक है, टेक कुछ लीजिए आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम का. ट्राई टू कट दिस मेटल. ठीक है, इस मेटल को आप कट कीजिए, काटिए विद द शार्प नाइफ से एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन. क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, हाँ आयरन आसानी से कट जाता है कि नहीं, नहीं कटेगा. कॉपर भी नहीं कटेगा.
अब आयरन और कॉपर से तो थोड़ा सा आसानी से ये एल्युमिनियम कट भी जाएगा, ठीक है। तो ये आगे क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। होल्ड ए पीस ऑफ सोडियम मेटल विथ ए पेयर ऑफ टंग, ठीक है। सोडियम मेटल को आप लीजिए और फिर एक चिमटे से उसको पकड़िए, ठीक है। हाथ से मत उसको टच कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो क्वेश्चन क्या है कि ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर, ठीक है। उसको केयर से आप उसको पकड़िएगा। ट्राई इट बाई प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड ऑफ ए पेपर, एक पेपर फाइल हो उसमें लेकर आप रखिएगा, ठीक है। पुट इट ऑन विथ ग्लास, ठीक है, और उसमें ये ग्लास में रखिए। एंड ट्राई टू कट, ठीक है, उसको काटने की कोशिश करिए नाइफ से, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप देखिएगा कि पोटेशियम और सोडियम क्या है, बिल्कुल ये नाइफ से आसानी से ये कट जाने वाले मेटल है, ठीक है, मगर ये बहुत डेंजरस होते हैं। You will find that metal are generally hard, ठीक है। The hardness varies from metal to metal, ठीक है। कुछ मेटल आसानी से कट जाते हैं, तो बस 2-3 ही मेटल होते हैं जो आसानी से कट जाते हैं, नहीं तो अदरवाइज सारे मेटल हार्ड होते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 3 देखते हैं कि टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लेड और कॉपर, ठीक है। अब देखिए ये 4 ठो पीस लीजिए आयरन, जिंक, लीड और कॉपर का। तो प्लेस एनी वन मेटल, ठीक है, प्लेस एनी वन मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन, एक ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्रीक इट 4 और 5 टाइम, ठीक है। उसको एक आयरन का ब्लॉक लीजिए और उसको 3 से 4 बार उसको हैमर से पीटिए, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने ऑब्जर्व किया है। रिपीट विथ अदर मेटल, ठीक है, दूसरे मेटल को भी पीटिए और देखिए क्या ऑब्जर्व होता है। रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दीज मेटल, तो क्या कि देखिएगा कि उसको पीटने से क्या होता है, वो चपटा होता जाता है और वो फैलता जाता है, ठीक है। यू विल फाइंड दैट सम मेटल कैन बी बिटेन इन थीन सेट, कुछ मेटल पीटने पर वो थीन से वो पतला होता जाता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलेबिलिटी, ठीक है। मैलेबिलिटी मतलब कि उसको अगर हम स्ट्रिक करें बार बार एक किसी भी हैमर से, तो वो क्या हो जाता है, वो स्प्रेड, वो फैलने लगता है, ठीक है। डिड यू नो डैट गोल्ड और सिल्वर आर द मोस्ट मैलेबल मेटल, ठीक है। सिल्वर और गोल्ड क्या है, मोस्ट मैलेबल मतलब कि मेटल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैलने वाला है। वो उसको बहुत पीटिए, उसको जितना भी पीटते जाइए वो फैलता ही जाता है, ठीक है। ये 3.4 एक्टिविटी व्हाट इज सेइंग, दिस लिस्ट द मेटल हुज वायर, लिस्ट द मेटल हुज वायर यू हैव सीन इन डेली लाइफ, ठीक है। वो देखिए वो मेटल को आप देखिए जो वायर बनाती हो, ठीक है। तो कौन कौन सा वायर बनाती है, ये सिल्वर भी वायर बनाती है, कॉपर भी वायर बनाती है, आयरन भी वायर बनाती है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉ इनटू थीन वायर्स इज कॉल्ड डक्टाइल, ठीक है। डक्टाइल हम उसको बोलते हैं कि वो मेटल जिसके पास एबिलिटी होती है उसको थीन वायर बनाने के लिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, वो जो मेटल वायर बना लेती है तो उसको क्या बोलेंगे, वो डक्टाइल भी होती है। जैसे कि क्लीन नहीं दिख रहा है उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, गोल्ड क्या है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। यू विल बी ऑब्जर्व, यू विल बी सरप्राइज्ड, आप सरप्राइज्ड होंगे टू नो, यह जानकर डैट ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ, ठीक है, कैन बी ड्रॉ फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। देखिए 1 ग्राम अगर गोल्ड आप लेते हैं उसको 2 किलोमीटर लेंथ तक उसको फैला सकते हैं, बताइए इतना, वो 1 ग्राम गोल्ड 2 किलोमीटर तक वो फैल जाएगा, लंबा तार बना लेगा और टूटेगा नहीं।
अब देखिए आगे चलते हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मैलेबिलिटी, ठीक है। तो ये किसके कारण होते हैं? मैलेबिलिटी के कारण होते हैं एंड डक्टाइल के कारण होते हैं, ठीक है। डैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हम अपने नीड के अनुसार अलग अलग इसको फॉर्म कर लेते हैं। ओके, कैन यू नेम सम मेटल डैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग विसिल्स, ठीक है। आप ये बता सकते हैं कि कुकिंग विसिल्स जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं कौन कौन से मेटल को हम यूज करते हैं? जैसे एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर में भी यूज खाना बनता है कहीं कहीं पे। पहले के ज़माना में तो कॉपर पे भी बनता था खाना, ठीक है। डू यू नो वाई दिस मेटल आर यूज फॉर मेकिंग विसिल, क्या आप जानते हैं कि ये मेटल हम खाना बनाने के लिए ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो हीट कंडक्ट करता है। क्या करता है? हीट कंडक्ट करता है। क्या मतलब कि जैसे कि हीट अगर यहाँ पे हम करते हैं तो ये क्या कंडक्ट होते होते यानी कि पास होते होते ये चारों तरफ मेटल में फैल जाता है और खाना को भी गर्म करके ये प्रॉपर बना देता है, ठीक है। तो मेटल क्या करता है? हीट कंडक्टिंग भी होता है, ठीक है। तो हीट को ये पास भी करता है। ओके, तो लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर, ठीक है। एक एक्टिविटी हम लोग समझते हैं, ठीक है, और इसका आंसर हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ओके, तो रुकिए एक सेकेंड। हाँ, ये एक्टिविटी है, ठीक है। एक टेक एन एल्युमिनियम और कॉपर वायर, ठीक है। एक एल्युमिनियम या कॉपर, ये मेटल का वायर है, यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। चार्म दिस वायर ऑन ए स्टैंड, एक स्टैंड पर इसको लगा दिए हैं एज सोन ई फिगर 3.1 में। ओके, फिक्स ए पिन टू द फिक्स फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स, ठीक है। इसमें वैक्स यूजिंग किया गया है, यहाँ पे यूजिंग वैक्स किया है। हीट द वायर विथ ए स्पिरिट लैम्प पे इसको वायर को क्या किया है? हीट कर दिया गया है, ठीक है। देखिए ये पिन से ये वैक्स से चिपका दिया गया है और ये जैसे जैसे आपको गर्म करेगा ना तो ये क्या वैक्स क्या हो जाएगा? मोम क्या होगा? ये पिघल जाएगा और ये पिन क्या टूट के गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है? हीट यहाँ से यहाँ ये कंडक्ट हो रहा है। तो मेटल वायर क्या करते हैं? हीट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी को भी 3.6 में क्या दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए एक बैटरी है, यहाँ पे बल्ब यहाँ पे लगा दिया गया है और ये क्लिप है, ठीक है। स्विच को अगर हम ऑन करते हैं, यहाँ पे वायर, इसके अंदर क्या है? वायर है, ठीक है। तो वायर क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेगा। ओके, तो मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है, ठीक है। 3.1.2 नॉन मेटल पे आ जाते हैं हम लोग। तो इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट, आपने पहले भी पिछले क्लास में पढ़ा होगा, देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल एज कंपेयर टू मेटल, ठीक है। बहुत कम नॉन मेटल है जो कंपेयर करते हैं मेटल से। सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आज कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ETC, ठीक है। कुछ नॉन मेटल है जैसे कार्बन हुआ, सल्फर हुआ, आयोडीन, ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन इज अ लिक्विड, ठीक है। नॉन मेटल एक ब्रोमीन है, ये क्या है? ये लिक्विड है। बाकी सारे सॉलिड होते हैं और नहीं तो गैसेस के फॉर्म में होते हैं। डू नॉन मेटल ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू डैट ऑफ मेटल, क्या आप नॉन मेटल का प्रॉपर्टी भी फाइंड कर सकते हैं? एक्टिविटी 3.7 पे चलते हैं। कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन, कोल ले लीजिए और ग्रेफाइट ले लीजिए, ठीक है। सल्फर और एंड आयोडीन, कोल या ग्रेफाइट ले लीजिए और सल्फर और आयोडीन ले लीजिए। कैरी आउट द एक्टिविटी 3.1 और 3.4 या 3.6, ठीक है। 3.1 में क्या है? 3.1 में आपने क्या देखा
कि 3.1 में हमने क्या देखा कि क्लीन द, उसको घिसिए तो क्या है वो उसमें चमक आती है। हाँ, तो कार्बन को आप घिसिए या ग्रेफाइट को, सल्फर को या आयोडीन को, अगर आप घिसिएगा तो उसमें लस्टर नहीं होता है। ठीक है। 3.4 में क्या है, ये 3.4 में देखिए ये क्या कर रहा है कि वो डक्टाइल होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 1 ग्राम, देखिए ये 1 ग्राम गोल्ड को ये 2 किलोमीटर तक इसको लेके गया है। ठीक है। तो फिर उसको हम मेलेबल नहीं, उसको मेलेबल नहीं कर सकते। ठीक है। उसको खींच के लंबा वायर नहीं बना सकते। सल्फर को, आयोडीन को क्या वायर हम बना सकते हैं। 3.6 को हम देखते हैं तो 3.6 में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी, मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराता है, मगर नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराता है। वहीं का वहीं वो, मान लीजिए ये नॉन मेटल है, आयोडीन है या सल्फर है या कोल है, अगर यहाँ पे हम वायर अगर हम करंट हम पहुँचा रहे हैं तो यहाँ से ये पास होकर यहाँ पे हम छुएंगे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हम लोग अच्छी तरह से कंपेयर कर चुके हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल विपरीत ही हैं। ठीक है। तो इस टेबल को आप लोग फिल कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड 3 टेबल 3.1 डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन द क्लास यू must have conduct that you cannot group element according to their physical property alone। ठीक है। ये देखिए मेटल का प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी भी उसके जस्ट विपरीत होता है। as there are many exception for example all metal except मरकरी को छोड़कर बाकी मेटल exist as solid एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या है, मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में